हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर, जो पेपर में बहुत बार पूछा गया है और पेपर की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। तो दोस्तों, पहला है कि मूल राशियों के मात्रक को, जो मूल राशियों के मात्रक होते हैं उसको हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक, यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं, आपको नहीं पता है, तो इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है कि एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं उनकी संख्या सीमित नहीं होती है। तो दोस्तों, पहला अंतर है कि मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक जो मात्रक मूल मात्रक से प्राप्त किए जाते हैं, जो मात्रक मूल मात्रक से प्राप्त किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, और जो मात्रक मूल राशियों के मात्रक से प्राप्त होता है उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। दोस्तों, मूल मात्रक जो होते हैं ये मात्रक एक दूसरे पर पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। जो मूल मात्रक होते हैं वो एक दूसरे पर पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, और जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं ये मूल मात्रक पर निर्भर होते हैं। मूल मात्रक जो होता है एक दूसरे पर पूर्णतः स्वतंत्र होता है, और व्युत्पन्न मात्रक जो है मूल मात्रक पर निर्भर होता है। तीसरा है दोस्तों कि एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक में दोस्तों की इसकी संख्या सीमित नहीं है, बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक हो सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे लंबाई, द्रव्यमान आदि मूल मात्रक का एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे उदाहरण लंबाई, द्रव्यमान आदि। और व्युत्पन्न मात्रक का उदाहरण है दोस्तों क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। तो एक बार और देख लें दोस्तों कि मूल मात्रक जो होता है मूल राशियों के मात्रक को, मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहा जाता है, और व्युत्पन्न मात्रक जो होता है जो मात्रक मूल मात्रक से प्राप्त होते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और ये मात्रक जो मूल मात्रक होते हैं ये मात्रक एक दूसरे पर पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं वो मूल मात्रक पर ही निर्भर होते हैं। फिर इसके बाद एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं, और व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या जो है दोस्तों सीमित नहीं है। व्युत्पन्न मात्रक की संख्या सीमित नहीं है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान आदि, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। धन्यवाद।